Good morning student. In this video lecture we will see derivative of parametric function. तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन देखने से पहले देखते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है. तो पैरामीट्रिक फंक्शन इफ y is equal to f of t and x is equal to g of t, then y and x are called parametric function with parameter t. तो आपके पास दो फंक्शन दिए, दो डिफरेंट फंक्शन दिए हैं. y जो है वो फंक्शन ऑफ t है और x जो है वो फंक्शन ऑफ t है. दोनों का जो कॉमन वेरिएबल है, मतलब दोनों जो x और y जो डिफाइंड है वो कॉमन वेरिएबल t में डिफाइंड है. तो इस तरह के फंक्शन को, ये जो दोनों फंक्शन है x और y, इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे. और ये जो कॉमन वेरिएबल है दोनों का t, यहाँ पे भी t, तो इसको बोलेंगे पैरामीटर ऑफ t. ठीक है. तो बहुत आसानी से आप जो है पैरामीट्रिक फंक्शन को गेस कर सकते हैं. दो फंक्शन रहेंगे, दोनों जो है वो एक कॉमन वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइंड होंगे. तो उस दोनों फंक्शन को मिला के जो है फंक्शन को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे. तो अगर फंक्शन पैरामीट्रिक है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये थ्योरम याद रखना है. इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. तो y जो है t का फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, मतलब t के रिस्पेक्ट में उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और x भी t का फंक्शन है, उसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. तो बहुत आसान है. dy अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो यहाँ पे dy बाई डी टी आएगा. डिनोमिनेटर में dx है तो डिनोमिनेटर में dx अपॉन डी टी आएगा. तो सिंपल आपको जो है x और y को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t से, और फिर उसको ये फॉर्मूले में रख देना है. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो चलिए देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ. एग्जाम्पल है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 8t रेज़ टू पावर 4, y इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर. ठीक है. dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है. इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 8t रेज़ टू पावर 4 है, y इज इक्वल टू 2a t रेज़ टू पावर 2 है. तो देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है. क्लियर दिख रहा है कि x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ t है, और y इन टर्म्स ऑफ t लिखा है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ t है. राइट है. x और y दोनों भी जो है कॉमन वेरिएबल t के रिस्पेक्ट t के फॉर्म में डिफाइंड है, मतलब x और y दोनों भी कैसे है, पैरामीट्रिक फंक्शन है. तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, x और y को सेपरेट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. तो मैं इसको डिफरेंशिएट देता हूँ, दोनों को डिफरेंशिएट देता हूँ. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a एज इट इज t रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4t रेज़ टू पावर 3. ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया. उसी तरह से y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4at. राइट है. आपको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें. तो dy बाई डी टी कितना कैलकुलेट किए, 4at डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी कितना कैलकुलेट किए, 4at क्यूब. तो 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये t से t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर. और ये इसका फाइनल आंसर. तो इस तरह से जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं. और भी एग्जांपल मैं सॉल्व करवाता हूँ ताकि कंसेप्ट आपके जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. अगला एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. थीटा है. x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. तो देखो यहाँ पे x और y जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, मतलब x और y मिलकर जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन बनाते हैं. तो x इज इक्वल टू हो गया a थीटा प्लस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू है आपके पास a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. तो आप क्या करेंगे,
एक्स और वाई दोनों को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट देंगे, पहले सेपरेट सेपरेट, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसका क्या हो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो कितना आंसर हो गया इसका माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना कैलकुलेट किया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना कैलकुलेट किए, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है वो इसके अलावा भी और दूसरे तरीके से पूछता है, मतलब ऐसे डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब आपको यहाँ पे नोटेशन नहीं देगा और ये एक्स और वाई नोटेशन नहीं देगा, बस ये बताएगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस साइन थीटा। तो उस टाइप का भी मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू 7 रेज़ टू पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे जो है एक्स और वाई कुछ वेरिएबल नहीं बताया, बस ये बताया कि ये एक्स रेज़ टू पावर 7 का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू 7 रेज़ टू पावर एक्स। तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन ही बनता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे नोटेशन नहीं दिया है फंक्शन को, आपको नोटेशन लगा देना है। मतलब आपको इस तरह से लिखना है सोल्यूशन में, लेट इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 7 और इसको नोटेशन दे देता हूँ v इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर x, ठीक है। तो देखो u और v जो है इन टर्म्स ऑफ x डिफाइंड है, मतलब u और v दोनों मिला के जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 7 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 7 रेज़ टू पावर x, मतलब आपको u का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x सेपरेटली, ठीक है। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 एक्स रेज़ टू पावर 7 का डेरिवेटिव 7 एक्स रेज़ टू पावर 6 होगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर x log 7, और आपको कैलकुलेट करना था du बाई du बाई dv कितना हो जाएगा du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो वैल्यू रखते du बाई डी एक्स की वैल्यू 7 एक्स रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स की वैल्यू है 7 रेज़ टू पावर x log 7। तो ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।